दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में कोरोना के 114 नए मरीज मिले। 252 मरीज हुए ठीक, 2 की मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 114 नए मरीज मिले और 252 मरीज ठीक हुए। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 114 नए मरीज मिले और 252 मरीज ठीक हुए, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना से 2 मरीज की मौत हुई है। मृतकों में पूर्वी सिंहभूम से 1 और दुमका से 1 मरीज शामिल है। वहीं अब झारखंड में कोरोना वायरस का मामला 3,45,028 हो गया है, जबकि कुल 96,79,79,940 सैंपल की जांच की गई। इनमें 1224 सक्रिय मामले हैं और 3,38,698 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में 5,106 मरीजों की मौत अब तक कोरोना से हो गई है। गिरिडीह बनेगा सोलर सिटी। एयरपोर्ट की खाली जमीन पर लगेगा प्लांट। सरकार सौर पावर एनर्जी के लिए लैंड बैंक बनाने और एयरपोर्ट की खाली जमीन पर सोलर प्लांट लगाने का निर्णय लिया है। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिजली आज की नितांत जरूरत है। समय के साथ बिजली की खपत बढ़ती जाएगी। ऐसे में भविष्य में बिजली की जरूरतों और मांग का आकलन करते हुए बिजली उत्पादन बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके लिए यह भी जरूरी है कि हम ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों जैसे सोलर पावर और जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन के क्षेत्र में संभावनाएं तलाशें। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सभी जलाशयों का सर्वे करें और उसकी संभावित उत्पादन क्षमता को लेकर कार्य योजना तैयार करें। मनरेगा में धांधली को रोकने के लिए जीआईएस टेक्नोलॉजी का होगा इस्तेमाल। मनरेगा आयुक्त वरुण रंजन ने नई टेक्नोलॉजी जीआईएस बेस्ड प्लान से मनरेगा योजना के क्रियान्वयन पर सीधी नजर रखने के अधिकारियों को निर्देश दिया। जीआईएस के माध्यम से झारखंड में अब मनरेगा के तहत सही स्थानों, सही लाभुक एवं योजना का चयन हो सकेगा। मनरेगा आयुक्त ने जीआईएस के सफल क्रियान्वयन को लेकर झारखंड के सभी उप विकास आयुक्तों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के साथ वर्चुअल उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया। कोरोना के कारण जान गंवाने वाले मृतकों के 176 आश्रित को मिलेगा योजनाओं का लाभ। झारखंड का स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा व परिवार कल्याण विभाग ने कोरोना से मृत आश्रितों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का निर्णय लिया। इसके तहत 15 मार्च 2021 से लेकर 9 जून 2021 तक कोविड के कारण मृत लोगों के परिवार वालों को राशन कार्ड, पेंशन योजना और समाज कल्याण योजना से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत रांची जिला में अभी तक 176 लोगों को लाभ दिया जाएगा। इसमें राशन कार्ड के लिए 91 लाभुक, 21 कल्याण योजना और 64 पेंशन योजना के लिए चुने गए हैं। देश में दूसरी लहर नहीं हुई है खत्म। 11 राज्यों में मिले डेल्टा प्लस के 50 मामले। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव ने शुक्रवार को मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि देश में अभी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन अब तक के सभी वेरिएंट के खिलाफ कारगर साबित हुई है। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी 12 देशों में मौजूद है। देश में अब तक के 11 राज्यों में इसके 50 मामलों की पुष्टि की गई है। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन कितनी प्रभावी है, इस पर रिसर्च जारी है। अब स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम से कंट्रोल होगा ट्रैफिक सिस्टम। दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची में अब ट्रैफिक सिस्टम स्मार्ट सिटी के कंट्रोल, जी हाँ, कमांड कंट्रोल रूम से पूरे रांची के ट्रैफिक सिस्टम की निगरानी होगी। शुक्रवार को स्मार्ट सिटी के सीआईओ अमित कुमार की अध्यक्षता में कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर में हुई महत्वपूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में पुलिस कंपोजिट कंट्रोल रूम का संचालन मुख्य रूप से इसी सेंटर से करने पर सहमति बनी। कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर में आयोजित बैठक के बाद स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के सीईओ ने कहा कि कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर में लगे उपकरण अत्याधुनिक हैं। इन उपकरणों पर आधारित पुलिस सर्विलांस या ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में
आम लोगों के साथ साथ पुलिस का भी काम आसान करेगा। देश के कई राज्यों के सर्वे में बड़ा खुलासा, रांची में बची सबसे कम हरियाली। झारखंड की राजधानी रांची में देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजधानी में सबसे कम हरियाली बची है। इसके लिए कहीं न कहीं सिटी के लोग और सरकारी विभाग भी जिम्मेदार है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से कराए गए सर्वे में यह सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है। इतना ही नहीं, विभाग की माने तो पेड़ों को काटते समय किसी ने यह ध्यान नहीं दिया, लेकिन दोबारा पेड़ लगाने की पहल ढंग से नहीं हुई। आज इसी का खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। दोस्तों, पोलियो उन्मूलन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड के इन 2 जिलों में चलेगा पोलियो उन्मूलन अभियान। दोस्तों, झारखंड में उप राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत राज्य के 2 जिले साहिबगंज और पाकुड़ में 27 से 29 जून के बीच यानी 3 दिवसीय पोलियो उन्मूलन अभियान चलाने की योजना है। इसको लेकर स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोनों ही जिलों के लिए नोडल पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की गई है। इस बाबत NHM के अभियान निदेशक ने दोनों नोडल अधिकारियों को पोलियो उन्मूलन अभियान से एक दिन पहले संबंधित जिलों में पहुंचने का आदेश दिया है। साथ ही उन्हें यह भी आदेश दिया गया है कि दोनों नोडल अधिकारियों की देखरेख में बेहतर तरीके से अभियान को सफल बनाया जाए। RPF के नन्हे फरिश्ते ने मानव तस्करों के चंगुल से आजाद की 8 लड़कियां। रेलवे स्टेशन से RPF की नन्हे फरिश्ते और मेरी सहेली की टीम ने 8 लड़कियों को दिल्ली ले जाने की फिराक में लगे मानव तस्करों के गिरोह के चंगुल से आजाद कराया है, जिन्हें एक पुरुष और एक महिला दिल्ली ले जा रही थी। लड़कियों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें रांची रेलवे चाइल्ड लाइन को सौंप दिया गया है और पकड़े गए मानव तस्करी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही स्थानीय पुलिस को सूचित कर दिया गया है। खबरों के अनुसार इन दिनों कोरोना काल में बेरोजगारी चरम पर है। इसी बीच काम का झांसा देकर लड़कियों को दिल्ली समेत देश के अन्य स्थानों पर मानव तस्कर चोरी छुपे ले जाकर बेच रहे हैं। दोस्तों, रांची से एक अनोखा मामला सामने आया है। 1 साल की बच्ची के पेट में मिला भ्रूण। दोस्तों, रांची में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ 1 साल की बच्ची के पेट से डॉक्टरों ने एक बच्चे को निकाला है। कुछ दिन पहले गिरिडीह के एक माता पिता दर्द से कराहती अपनी 1 साल की बच्ची को लेकर टाटी सिलवे स्थित स्वर्णरेखा अस्पताल पहुंचे। जब डॉक्टरों ने जांच किया, बच्ची के पेट में सूजन की वजह से जानने के लिए जब अल्ट्रासाउंड कराया गया तो डॉक्टरों को संदेह हुआ। उन्होंने बारी बारी से सोनोग्राफी, CT स्कैन और MRI भी करा लिया। जांच के बाद पुष्टि हुई कि बच्ची के पेट में बच्चा है। इसके बाद सर्जरी कर बच्ची के पेट से अविकसित बच्चे को बाहर निकाला। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन के बाद बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। उसे अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह मामला खुद में ही काफी अनोखा है। दुनिया भर में अब तक इस तरह के 200 से भी कम मामले सामने आए हैं। देवघर में एम्स का उद्घाटन से पहले आमंत्रण विवाद, अब 26 को नहीं होगा उद्घाटन। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार नीलांबुज शरण ने मुख्यमंत्री के सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि 26 जून को होने वाला उद्घाटन अपरिहार्य कारण से टाला गया है। केंद्र की ओर से भले ही कारण स्पष्ट नहीं किया गया हो, लेकिन इसके पीछे आमंत्रण को लेकर चल रहा विवाद ही है। नीलांबुज शरण ने देवघर एम्स के कार्यपालक निदेशक को पत्र में कहा था कि वे संस्थान के सभी सदस्यों और संताल परगना के 3 सांसदों को इस अवसर पर शामिल करने का निमंत्रण भेजें, लेकिन सांसद निशिकांत दुबे को कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण नहीं भेजा गया। इसके बाद से संथाल परगना के कई विधायकों ने इस पर बयान भी दिया, जिसके बाद अब उद्घाटन टाल दिया गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ट्विटर ने किया ब्लॉक। 25 जून की सुबह ट्विटर ने IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। IT मिनिस्टर ने स्क्रीनशॉट्स शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वह पिछले 1 घंटे से अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। हालांकि 1 घंटे के बाद चेतावनी के साथ अकाउंट बहाल कर दिया गया। इस संबंध में संचार मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनी ने IT रूल्स के नियम का उल्लंघन किया है। प्रसाद ने कहा कि जब उन्होंने ट्विटर एक्सेस की कोशिश की तो ट्विटर की ओर से मैसेज दिखाया गया कि उनके अकाउंट से अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन हुआ है।
उन्होंने कहा कि मेरे ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने से पहले वह किसी भी तरह की जानकारी देने में असफल रहे और यह नियम का उल्लंघन है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश। दोस्तों 25 जून शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को अबाधित और गुणवत्ता युक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन के क्षेत्र में झारखंड को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में समुचित कदम उठाएं। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट 2020 में रांची स्मार्ट सिटी से सम्मानित। भारत सरकार के केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने ISAC अवार्ड 2020 की घोषणा कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के 6ठे वर्षगांठ के मौके पर इस अवार्ड की घोषणा की गई। इस बार स्मार्ट सिटी रांची को स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया है। शुक्रवार को नई दिल्ली से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्मार्ट सिटी मिशन के 6ठे वर्षगांठ के मौके पर भारत सरकार के केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की मौजूदगी में ISAC अवार्ड 2020 की घोषणा की गई। आपको बता दें कि योजनाओं के क्रियान्वयन में वर्तमान में झारखंड की राजधानी रांची देश के 100 शहरों में 11वें स्थान पर है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यों की श्रेणी में झारखंड प्रथम स्थान पर है।